नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हुई वृद्धि। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई का ऐलान किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 0.86 मीटर की वृद्धि देखी गई है। यह संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। इसकी मौजूदा ऊंचाई 8,848 मीटर मानी जाती है। लगभग एक साल पहले दोनों देशों ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापने का निर्णय लिया था। आगे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट को माना जाता है। चीन और नेपाल के बीच यह हिमालय में स्थित है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम पड़ा था। सर जॉर्ज एवरेस्ट औपनिवेशिक काल के भूगोलवेत्ता थे। जॉर्ज ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के महासर्वेक्षक के तौर पर कार्य किया था। भारतीय नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। आगे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से क्यों मापी गई। दरअसल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी, जिसे अब तक व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि 2015 में नेपाल में भूकंप आने की वजह से एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव आया है, इसीलिए इसका मापन फिर से करने का निर्णय लिया गया। इसके पुनर्मापन से संबंधित दूसरी बहस इसकी ऊंचाई के आधार को लेकर चीन और नेपाल के बीच वर्षों से थी। चीन इसकी ऊंचाई का आधार रॉक हाइट मानता था, जबकि नेपाल इसकी ऊंचाई का आधार स्नो हाइट मानता था। चीन का कहना था कि एवरेस्ट की रॉक हाइट 8,844.43 मीटर है, जबकि नेपाल का कहना था कि एवरेस्ट की स्नो हाइट 8,848 मीटर है। यानी नेपाल का कहना था कि बर्फ पड़ने के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर 8,848 मीटर हो जाती है। दोनों देशों ने 2010 में एक दूसरे के दावे को स्वीकार करते हुए इस मुद्दे को हल कर लिया। 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल की यात्रा की, तब दोनों देशों ने मिलकर एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापने का निर्णय लिया। इसका तीसरा कारण ये बताया जाता रहा है कि पर्वत की ऊंचाई का मापन पहले भारतीयों, अमेरिकन और यूरोपियों द्वारा किया गया था। अतः नेपाल और चीन द्वारा इसका मापन करना दोनों देशों के लिए गर्व की बात होगी। आइए आगे बात करते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई के मापन के इतिहास के बारे में। इसकी ऊंचाई के मापन का काम गंभीरता से 1847 में शुरू किया गया। भारत के रॉयल महासर्वेक्षक एंड्रयू वॉग के नेतृत्व में टीम ने खोज किया एवं बताया कि पीक 15 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 ही कहा जाता था। इस खोज से पहले माउंट कंचनजंगा को विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, जिसकी ऊंचाई 8,582 मीटर है। वॉक की टीम ने एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8,839 मीटर बताई थी। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस आंकड़े को विश्वसनीय बनाने के लिए इसमें 2 फीट और जोड़कर 29,002 फीट कर दिया गया, जो 8,840 मीटर के बराबर है। ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत के महासर्वेक्षक द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, जो वर्तमान में पूरे विश्व में स्वीकार्य है। यह सर्वे ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन पर आधारित था। इस सर्वे को ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई
8611 मीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। आइए नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित आज का प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। या फिर माउंट एवरेस्ट पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले टू द पॉइंट प्रोग्राम्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।